इस चैप्टर में यूज है क्या मोल कॉन्सेप्ट का? थोड़ा बहुत तो यूज आएगा ही, बेसिक यूज तो, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा, बट हाँ 2 से 4% यूज आ सकता है कहीं पे। और मुझे नहीं लगता पूरा मूल कॉन्सेप्ट सर इसकी सेपरेट बुकलेट है क्या? एक मिनट वेट करो। और मुझे नहीं लगता मूल कॉन्सेप्ट इतना पूरा अटेंड करने के बाद तुम्हें 10% 20% भी सुनना आएगा तो उतना इनफ है इस चैप्टर के लिए, मतलब ऐसा है। तुमने बिल्कुल मिस किया होगा लेक्चर तो फिर एक बात अलग है, नहीं तो उतना यूज आएगा। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय low force of, they means gaseous state, low force of attraction and high thermal energy। इनकी थर्मल एनर्जी, मोमेंट एनर्जी ज्यादा होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आर लेस। तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एंड हाई थर्मल एनर्जी। क्लियर? चलो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं पहले चैप्टर के लिए क्या करना है हमें। एटॉमिक मोल थोड़े बड़े चैप्टर थे, ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। अगेन ऐसा भी नहीं बोलूं कि छोटा चैप्टर है, बट हाँ उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। क्लियर? और इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, गैसेस स्टेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर के यूनिट, प्रेशर, प्रेशर के यूनिट, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, बैरोमीटर, कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है, कैसे किसी गैसेस सिस्टम का प्रेशर मेजर किया जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। क्लियर? Then we are going to relate this different properties using gaseous laws। हमारे पास कुछ 4 gaseous laws है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड गिलुसाइक्स लॉ। इनके हेल्प से हम इन प्रॉपर्टीज को रिलेट करेंगे। देन फाइनली वी आर गोइंग टू डिराइव पीवी इक्वल टू एनआरटी, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। हम वो डिराइव करेंगे फाइनली उसके बाद। तो बेसिकली गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स उनको रिलेट करना है। वेदांत प्लीज म्यूट योरसेल्फ, वेदांत जादव। तो इन्हें हमें रिलेट करना है। उसके बाद इसमें आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, कैसा उनका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बिहेवियर होता है। The word microscopic means if we hold one molecule, then how one molecule is behaving, how it is moving, how it is exerting force on the wall of the container, how they are colliding with each other, उनकी प्रॉपर्टी को डिटेल में बताया गया है। After that, we need to see various types of speed, molecular speed for the gaseous molecules। उनके जो स्पीड होंगे किस रेंज में होते हैं, उनका कैलकुलेशन क्या होता है वो हमें देखना है। देन द लास्ट पार्ट इज रियल गैसेस। रियल गैसेस मींस व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर, जो एक्चुअली हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रही है, उनकी प्रॉपर्टी और आइडियलिस्टिक बिहेवियर से कितना डिफरेंस होगा, ये हमें देखना है। क्लियर? तो बेसिकली गैसेस से रिलेटेड उनके एनर्जी, उनके मूवमेंट, उनकी वेलोसिटी, वो सब कुछ कैलकुलेशन हमें यहाँ पे देखना है। इज दैट ओके? इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। क्लियर? सुनते जाओगे, समझते जाओगे, क्वेश्चन बनते जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। अब इसमें अच्छी बात यह है कि कुछ पार्ट ऑलरेडी हमने पहले भी देखा है। टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स को रिलेट किया था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में। अगेन मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि हमने वहां कुछ मतलब कुछ पढ़ाया, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। तुम जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, उनके लिए रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। टेम्परेचर, आई डोंट नीड टू डिफाइन टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोल्डनेस। ठीक है, बच्चों वाले डेफिनेशन में नहीं लिखा हूँ, मैं डायरेक्ट इनके यूनिट्स को रिलेट कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर के वेरियस यूनिट्स होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, देन
फ़ारेनहाइट, जो जनरली हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं। क्लियर? द रिलेशन बिटवीन वेरियस यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज दिस। यहां पर तुम देखोगे ये जो -0 किया है, -273.15 किया है, -32 किया है, दिस आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमने टेम्परेचर लिया, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट किया। क्लियर? सो दिस आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन वेरियस यूनिट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब ये मेमोराइज करने के लिए 0 to 73 32 ये रैंडम नंबर कहां से आए? दे आर नॉट द रैंडम नंबर्स, दे आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो टेम्परेचर इन द रिस्पेक्टिव स्केल डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट minus freezing point upon boiling point minus freezing point of water. Temperature in Kelvin, freezing point of water in Kelvin upon boiling point minus freezing point in Kelvin, same in Fahrenheit. ऐसे रिलेट कर सकते हैं। 10 तक शायद तुमने पढ़ा होगा 5/9 समथिंग, वो यहीं से डिराइव होता है ना। ये 180 होता है, ये 100 आ रहा है, तो 180 अपॉन 100 होता है 5/9। सो यहीं से डिराइव होता है, ये बेसिक इक्वेशन। इज दैट ओके? एक टेम्परेचर दिया होगा, दूसरा कैलकुलेट कर लोगे अब। यस सर। ध्यान रखना अटेंडेंस में 8:55 पे ही लूंगा ना, 8:55 के बाद ही लूंगा, कोई चले जाएगा मुझे नहीं पता। Amount of gas, it is generally expressed in terms of moles and weight. वेट और मोल्स के टर्म में इन्हें डेनोट किया जाता है एंड वी कैन रिलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड वेट ऑफ द गैस यूजिंग दिस, जिस पे हमने पूरा मोल कॉन्सेप्ट देखा है। जैसे अब इसका यूज आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज वेट बाय मोलार मास, मतलब बेसिक यूज आएगा। और ये फॉर्मूला तुम्हें मतलब मुझे लगता है कि एक भी बच्चा होगा जिसके फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम होगी, राइट? कॉपी कर लिया है टेम्परेचर वाला? यस यस सर। सर।
कॉपी करो वॉल्यूम, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। थोड़ा सा डिफरेंट वे में डिफाइन होता है इसका वॉल्यूम। Volume of gas is the free space available between the molecules for their movement. It is different from the definition of volume of solid and liquid. In general, volume of vessel is considered as volume of gas. समझना, एक वेसल लिया, पता है जिस रूम में हम बैठे हैं तुमसे पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड द रूम, व्हाट एवर द वॉल्यूम ऑफ रूम, हम ऐसा कुछ रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर जो गैसेस का वॉल्यूम है थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया है। इस वेसल में कुछ गैस मॉलिक्यूल, यदि मैं सॉलिड की बात करूंगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डस्टर, व्हाट एवर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ दिस डस्टर। लिक्विड की बात करेंगे, जितना लिक्विड ने वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया, जितना उनके मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाइड किया है, बट गैसेस में ऐसा नहीं होता है। गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, और पता है बेसिकली जो डिस्टेंस है वो उनका वॉल्यूम होता है बजाय उनके इंडिविजुअल वॉल्यूम के। हम गैसेस को 1000 ml गैसेस को वी कैन कंप्रेस अप टू 1 ml, हम इतना कम कर सकते हैं। तो यदि इतना कम कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को तो कंप्रेस कर नहीं रहे, हम क्या कम कर रहे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ गैस is the free volume available for their movement. It is not the volume of individual molecule. It is the free volume available between them. इवन कुछ केसेस में जब इनका वॉल्यूम, इनको तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेट से पूरे सिस्टम का वॉल्यूम है 1000 ml, इन इंडिविजुअल गैसेस का वॉल्यूम है 1 ml, तो जो 1 है इसको इग्नोर कर दिया जाता है इंडिविजुअल गैसेस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को। तो गैसेस का वॉल्यूम डिफाइन होता है, वो ये डिफाइन होगा वॉल्यूम फॉर द मूवमेंट विच इज अवेलेबल। इज दैट ओके? और जब इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इवन जब हम वॉल्यूम को रिपोर्ट करेंगे, वी कांट इग्नोर दिस, जो रियल केसेस में होगा भी आगे जाकर, हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1000 में से लेट्स से 50 ml आ गया उनका वॉल्यूम, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस रिपोर्ट करेंगे 1000 माइनस 50, दैट इज 950। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है सॉलिड लिक्विड से गैसेस का वॉल्यूम कैसे डिफरेंट है? हाँ सर। अब यूनिट्स देख लेते हैं इसके हम। ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, now how to relate different unit, 1 meter cube is 1000 liter, 10 to the power 6 centimeter cube, or milliliter or cc, all three are same, centimeter cube, milliliter and cc तीनों सेम होते हैं। क्लियर? 1 लीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब, जैसे सेंटीमीटर क्यूब होता है वैसे डेसीमीटर होता है। द वर्ड डेसी, DECI means 1/10 of the meter. Clear? Deci centimeter, 1/10 of the centimeter. So 1 liter is 1 decimeter cube, ये दोनों सेम होते हैं। इतने यूनिट्स हैं जिनका इंटर कन्वर्जन ध्यान रखना है हमें। काफी फ्रिक्वेंटली ये टर्म भी यूज आता है ना, डेसीमीटर क्यूब। तो तुम थोड़ा सा और डेप्थ में जाओगे, 1 लीटर 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब लो। यदि हमने एक क्यूब लिया विच हैज साइड 1 सेंटीमीटर, then the volume will be 1 centimeter cube. If we take a cube whose side is 10 centimeter, that is 1/10 of the meter, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1 लीटर। 10 सेंटीमीटर का क्यूब लेना है।
Both Newton per meter square and Pascal are the SI unit. दोनों ही प्रेशर के यूनिट है, सेम होते हैं दोनों. चलो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे तुम्हें ये याद दिलाना है कंसर्न प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स का रिलेशन. हमने प्रेशर के यूनिट्स देखने. अटेंडेंस ले रहा हूं मैं. टुडे इज 18th.